चलिए हम लोग आते हैं। आज हम लोग ये देखेंगे कि बीएसएससी में जो 12th लेवल का भी एग्जाम होने वाला है, ठीक है। लोकसभा चुनाव बाद ये एग्जाम होगा और बीएसएससी सीजीएल का जो फॉर्म आएगा, ठीक है, जून में। ये जून में तो नहीं, लेकिन आपको ये समझ के चलना है कि फॉर्म तो आएगा ही और एग्जाम भी होगा, अपने समझ के, ठीक है। बहुत कोई ऐसा सोचता है कि ये फॉर्म कब आएगा, तैयारी करेंगे, उसके बाद फॉर्म आएगा, फॉर्म भरेंगे, फिर तैयारी करेंगे, ठीक है। तो ऐसा टारगेट लेके नहीं चलना होगा, ठीक है। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमको इस साल नौकरी लेना है, ठीक है, तो आपको तैयारी शुरू कर देना चाहिए। बहुत बच्चे कर रहे होंगे तैयारी, लेकिन होता है ऐसे, चलिए, कि मोटिवेशन डाउन होता है, फॉर्म रुकता है तो दिक्कत होता है। तो यहाँ पे आज हम लोग ये देखेंगे कि तैयारी कैसे करें। ये नहीं जी, नहीं, तैयारी कैसे नहीं करें, ठीक है। तैयारी सब कोई कर रहा है, ठीक है। कहने को तो सब कोई बोलता है कि हम भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो तैयारी कैसे करें, नहीं, एग्जाम को किस तरह से क्लियर करें वो हम लोग देखेंगे। हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि हम ये चारों सब्जेक्ट को कमांड कर पाए, चारों सब्जेक्ट को क्रैक कर पाए, ठीक है। हमारा क्या है, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके जीएस, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर्स भी आता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले मैथ्स के लिए। अगर आप बिगिनर है और अभी आप तैयारी नहीं शुरू किए, तो पहले ध्यान से सुनिएगा कि आपको करना क्या है। कोई भी, अगर मान लेते हैं आपके पास कोई सोर्स नहीं है टीचर ऑफलाइन का, ठीक है, तो आप यूट्यूब से कोई भी ऐसे टीचर का वीडियो देखना शुरू कीजिए जो चैप्टर वाइज वीडियो बनाए हुए, कंप्लीट उनका पीडीएफ अवेलेबल है। ये नहीं कि अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाना, पहला वीडियो डाले, दूसरा वीडियो डाले, नहीं। पता चले एग्जाम तक आपका सिलेबस पूरा नहीं हो, आप देख लीजिए वो, मतलब सेक्शन में कि कंप्लीट वीडियो किस टीचर का है, और वो उनका लेक्चर आप एक दो खोल के देखिए। जैसे कुछ अच्छा, जैसे मिक्सचर एलिगेशन वाला टॉपिक, ठीक है, प्रतिशत वाला टॉपिक, यानी परसेंटाइल वाला, ये सब आप देखिए कि अगर आपको वहां पे कॉन्सेप्ट कैसा मिल रहा है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन कैसा मिल रहा है, ठीक है, तब जाके वो चीजें ठीक है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए। क्लियर? आप चैप्टर निकाल लीजिए पहले कि आपका सिलेबस क्या क्या है, और तब उसके अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज कीजिए, नोट्स बनाइए और क्वेश्चन लगाइए। पहले आप चैप्टर वाइज पढ़िए, ठीक है। अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ चुके हैं तो फिर हम बताते हैं करना क्या है। एक प्लेटफॉर्म का बुक आता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म के लिए बुक आता है, मैथ्स का बुक आता है, वो चैप्टर वाइज और प्रैक्टिस सेट करके है। ये खरीद लीजिए और इसको लगाइए बस। अगर आपकी चैप्टर वाइज तैयारी पूरी है तो फिर आप प्लेटफॉर्म का बुक ले आइए, फिर उसका सेट ले आइए, और भी अगर आपको ध्यान में है कोई सा, ठीक है, तो उसको ले आइए और यहाँ से सेट लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। रीजनिंग में भी अगर आप तैयारी नहीं किए हैं तो किसी यूट्यूब से कोई टीचर को ध्यान से उनका वीडियो निकालिए और चैप्टर वाइज लगाइए बुक को, ठीक है, चैप्टर वाइज कीजिए। और अगर आप चैप्टर वाइज कर लिए हैं तो वही चीज एक प्रैक्टिस सेट ले आइए और यहाँ से इसको कंप्लीट कीजिए। अभी हम बताएंगे किस तरह से स्ट्रेटेजी लीजिएगा कि सब पर कमांड कर पाए। पहले आप ये देखिए सोर्स क्या क्या लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसका कि साइंस का सोर्स क्या रखें, साइंस में किस तरह से तैयारी रखें। सबसे ज्यादा मेन डिपेंड करता है रिजल्ट, वो डिपेंड करता है साइंस पे और जीके वाले पोर्शन पे। क्योंकि रह गया बात मैथ का रिजल्ट और रीजनिंग का रिजल्ट। रीजनिंग में कितना क्वेश्चन आता है, देखिए 50 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। मैथ्स में कितना क्वेश्चन आएगा, तो 25 क्वेश्चन मैथ्स में बनेगा। साइंस में भी 25 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और जीके जीएस में भी 50 क्वेश्चन। देखिए उलट पुलट इसमें होते रहता है। मैथ्स में मैथ्स का वेटेज अगर बढ़ा देगा तो जीके में थोड़ा कम कर देगा ये, ठीक है, लगभग ये चीजें फिक्स रहती है। तो 50 रीजनिंग में जिसका तैयारी एवरेज भी है वो भी 45 लगभग बनाएगा, 40-45 के आसपास। अच्छा बच्चा तो 48-49-50 में जाना चाहिए, ठीक है। मैथ के लिए, ठीक है, जिनका सीजीएल वगैरह या सीएचएसएल के लिए तैयारी करते हैं तो उनका तो ये तो पहले से ठीक रहता है, ठीक है। और जो दरोगा वगैरह के लिए, बिहार दरोगा के लिए सब तैयारी करते हैं तो थोड़ा मैथ्स और रीजनिंग पे इतना ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि वहां पे जीके का वेटेज ज्यादा है दरोगा के लिए, ठीक है। तो आप अगर ये तैयारी किए हुए और नहीं भी किए हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको चैप्टर वाइज अप्लाई कीजिए और चैप्टर वाइज पढ़िए, ठीक है। अब हम यहाँ पहले इस पे आते हैं कि इसका सोर्स क्या रखे, साइंस का सोर्स क्या रखे। देखिए सबसे बेस्ट होगा आप एनसीईआरटी को पढ़ना। खैर अगर आपको पूरा टाइम नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ें। तो आप 9th का और 10th का
एनसीईआरटी तो जरूर पढ़िए। और 11th 12th से कुछ कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, जैसे पिछला एग्जाम अगर हम बीएसएससी का बात करें, बीएसएससी सीजीएल में, तो एक्टिवेशन एनर्जी से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ठीक है, संक्रमण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था। रिएक्शन में, ठीक है, एंथैल्पी से क्वेश्चन पूछा था। तो समझिए कि ये 11 12 का क्वेश्चन हो गया, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट हो गया। तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि हमको एनसीईआरटी को 9th 10th 11th 12th करना है। आप ऐसा कीजिए कि कोई ऐसा बुक ले आइए अरिहंत वगैरह का, जिसमें 8 यानी 6 7 8 9 11 12 एक साथ कंबाइंड करके बुक दिया हो, तो वहां से आप एनसीईआरटी का सोर्स पकड़िए और साइंस को कीजिए। ठीक है, आप मेरे वीडियो से, ठीक है, आप मेरे वीडियो से हेल्प ले सकते हैं साइंस का। मेरे जब चैनल पे जाइएगा तो वहां पे अभी आपको फिजिक्स का वीडियो मिलेगा और केमिस्ट्री का भी वीडियो, धीरे धीरे करके हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मतलब साइंस में हम आपका हेल्प कर देंगे यहाँ पे। क्लियर? ठीक है, फिलहाल अभी मेरे चैनल पे इसका वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, अभी ये सब अवेलेबल नहीं है, तो आप अभी ये अलग से सोर्स पकड़िए कहीं से पूरा करने के लिए। तो ये रहा इसका पहले सोर्स हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए सोर्स समझ गए। साइंस में क्या करना है, आप एनसीईआरटी के लिए 9th 10th 11th 12th पढ़ सकते हैं अगर आप सक्षम है ये पढ़ने में। और अगर आपको लग रहा है कि आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा है, आर्ट्स बैकग्राउंड रहा है, तो फिर आपको करना क्या है कि वही कंपाइलेशन वाला बुक ले आइए जो 6 7 8 9 10 कंपाइल करके लिखा हुआ है, वो बुक ले आइए और उसको पढ़िए एक साथ। साइंस का स्पेशल बुक ले आइए और उसको पढ़िए। ठीक है, क्योंकि मानिए अभी आप बीएसएससी का पेपर देने जा रहे हैं, तो किसी ना किसी माइंड में, किसी ना किसी एंगल में ये बात फिट होगा कि हमको आगे जाके बीपीएससी वगैरह भी करना है, तो आप साइंस अच्छा कीजिएगा तभी हो पाएगा। ठीक है, तो आप स्पेशल बुक ले आइए और पढ़िए। हम लूसेंट वगैरह नहीं कि लूसेंट पढ़ लिए तो हो जाएगा। ठीक है, लूसेंट पढ़ना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा एनसीईआरटी जैसा लिखा हुआ है, तो आपको करना क्या, उसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप ये बात मानिए, अगर मेरा आप बात मान रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आप ये कंपाइलेशन वाला बुक ले आइए और सोर्स पकड़िए। ठीक है, आप मेरे वीडियो से भी हेल्प ले सकते हैं, और कहीं से आप लेना है किसी और वीडियो से तो आप वहां से भी हेल्प ले लीजिए। ठीक है, अब आप बात करते हैं हम जीके जीएस के लिए, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के लिए। यहाँ से 50 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन 8-9 क्वेश्चन यहाँ से करंट अफेयर्स का दिख जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जीके में अगर बात करें, ठीक है, हिस्ट्री सबसे ज्यादा वेटेज रखेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए हम सोर्स बता रहे हैं आपको। हिस्ट्री के लिए क्या करना है, हिस्ट्री के लिए आप घटना चक्र पढ़िए और कुछ नहीं पढ़िए। हिस्ट्री के लिए आप घटना चक्र का बुक पढ़िए, पूरा घटना चक्र पढ़िए बढ़िया से। रह गया बात ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए क्या करें, पॉलिटी के लिए क्या करें और इकोनॉमिक्स के लिए क्या करें। ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये तीनों के लिए आप लूसेंट पढ़िए और कुछ नहीं पढ़ना है आपको। ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए लूसेंट पढ़िए केवल, और हिस्ट्री के लिए घटना चक्र लगाइए। ठीक है, ये आपका सोर्स रहा। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है बाबू, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं करिए। अपने स्टडी टेबल पर बुक को मत इकट्ठा कीजिए। ज्यादा ज्यादा बुक बढ़ने से, ज्यादा सोर्स बढ़ने से स्टडी ज्यादा नहीं होता, याद रखिएगा। सोर्स को सीमित रखिए, उसको बार बार प्रैक्टिस करिए। हिस्ट्री का घटना चक्र का बुक ले आइए, अगर आपके पास नहीं है तो ले आइए, चैप्टर वाइज वहां पे बुक मेंशन है। बुक में सारा चैप्टर वाइज बनाया हुआ, आपकी हिस्ट्री की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। किसी भी एग्जाम में आप देखिए तो जीके के पोर्शन में हिस्ट्री का बहुत ज्यादा वेटेज है। बिहार के खास तौर पे एग्जाम पर हिस्ट्री का बहुत ज्यादा वेटेज है। अगर आप यूपीएससी वगैरह देते हैं तो इकोनॉमिक्स का ज्यादा पीटी में वेटेज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री का ज्यादा सबसे ज्यादा वेटेज है एग्जाम में। तो हिस्ट्री के लिए घटना चक्र लगाइए। ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के लिए सिंपल लूसेंट पढ़िए, हो जाएगा आपका, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ से बस। ठीक है, ये रहा हमारा सोर्स। और आपको स्टडी किस तरह से करना है, अपने टाइम को किस तरह से बांटना है, याद रखिए। अगर आप कोई ट्यूशन कोचिंग नहीं जा रहे हैं तो आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, और सेल्फ स्टडी थोड़ा बहुत अब काम नहीं चलेगा बाबू। सेल्फ स्टडी कम से कम आप 8 से 10 घंटा का लगाना पड़ेगा। ठीक है, 8 से 10 घंटा का आपको लगाना पड़ेगा सेल्फ स्टडी। ठीक है, क्योंकि 8 से 10 घंटा लगाइएगा तो ही आप यहाँ पे कर पाइएगा। सबसे पहला बात, यदि आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो ये आपको परेशान करने वक्त करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ समय देना पड़ेगा। कम से कम आप 2-2 घंटा भी दीजिएगा, तभी तो जाके आप इसको कर पाइएगा। ठीक है,
ऐसा भी नहीं है, आप कभी ऐसा नहीं सोचिएगा कि पहले हम मैथ उठाएं उसको खत्म कर दे, फिर जीके रीजनिंग उठाएंगे, फिर जीके खत्म कर रीजनिंग खत्म कर देंगे, फिर साइंस उठाएंगे। ऐसे पता चलेगा आगे पढ़ रहे हैं ना, पीछे से भूल जाइएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दो दो का स्ट्रेटेजी लगाइए, ठीक है, दो दो का स्ट्रेटेजी लगाइए। जैसे कहने का मतलब हम ये बताते हैं, जैसे ये कर सकते हैं मैथ्स प्लस साइंस, ये मतलब मैथ्स और साइंस को एक साथ कीजिए, मैथ और साइंस को एक साथ कर लेंगे। फिर हम लोग रीजनिंग को और जीके को, रीजनिंग और जीके को, ये आपको आसान पड़ेगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि पहले हम इसको कर ले फिर इसको कर ले, या पहले इसको कर ले और तब यहाँ पे आए। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप इंटर स्तरीय एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो आपको टारगेट लेके चलना है कि ये जून में भी एग्जाम हो सकता है या जुलाई में भी हो सकता है। एग्जाम छोड़िए, एग्जाम जुलाई अगस्त सितंबर कभी भी हो, वो आपको नहीं देखना है। आपको ये मिनिमम टारगेट लेके चलना है कि हमको जुलाई में पेपर हो रहा है, तो अभी से मई जून जुलाई, ठीक है, आपके पास जो 3 महीना है, तो आपको मई जून और जुलाई हाफ ही मानिए ना, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आप यहां से इसको ये टारगेट लेके चलिए कि हमको ये 20 दिन और ये 20 दिन में खत्म करना है। कुछ तो पढ़े होंगे पहले से, तो 20 दिन का 20 दिन का टारगेट आपको लेके चलना है कि इसको खत्म करना है हमको, और 10-10 घंटा लेके चलिए, 20 दिन में खत्म हो जाएगा। समझ आया? और अगर आप सीजीएल के लिए जा रहे हैं कि हमको बीएसएससी सीजीएल के लिए जाना है, ठीक है, तैयारी करना है अच्छा से, तो फिर आप यहाँ से 30-30 दिन का स्ट्रैटेजी बनाइए और आराम से इसको लेके चलिए। अभी तो थोड़ा फास्ट लेके चलना पड़ेगा, आपको 20 दिन में खत्म करना है, ठीक है। समझिए चीजें को एकदम, क्योंकि इसमें आपको देखिए यहाँ पे आपको समय नहीं लगेगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि हम आपको ये बताएं कि ये 30 दिन लगा लीजिए, 20 दिन तब हो जाएगा। 30 दिन में ये और 20 दिन में ये 50 दिन लगेगा, और आपका ये सिलेबस भी बहुत अच्छा से और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। अगर आप सोर्स सीमित रखिएगा बाबू, तभी तो ये हो पाएगा। अगर हम पता चले हिस्ट्री का ही 4 बुक ला लिए, पॉलिटी का ही 4 बुक ला लिए अलग अलग, तो कहाँ से हो पाएगा, ठीक है। आप मान लेते हैं कि ज्योग्राफी में 20 पन्ना के आसपास लूसेंट में है, पॉलिटी में भी वही है, थोड़ा सा ज्यादा है, 20-20 पन्ना मानिए ना, इकोनॉमिक्स 10-12 पन्ना का आसपास है। तो ये चीजें आपको क्या होगा कि थोड़ा कम सोर्स में आपको ये जल्दी कर पाइएगा, ठीक है। तो इसको आप लूसेंट ही लगाना है आपको, और हिस्ट्री के लिए घटना चक्र लगाना है चैप्टर वाइज। और घटना चक्र में जो चैप्टर छोटा छोटा करके बनाया गया है, आप कोशिश कीजिए कि जैसे अगर हम एंशिएंट में बात करें तो मौर्य गुप्त पढ़ लेंगे, बुद्ध पढ़ लेंगे और जैन पढ़ लेंगे, ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेंगे इतना, ठीक है। अशोक वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे। अगर हम मेडिवल हिस्ट्री में जाएंगे तो मेडिवल हिस्ट्री में मुगल और दिल्ली सल्तनत, ये 2 चीजें हैं। तो दिल्ली सल्तनत पे लगभग आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा दिल्ली सल्तनत में। मुगल में आपको अकबर अकबर वगैरह, हाँ, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, वो 3 को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना पड़ेगा। जब आप आइएगा मॉडर्न हिस्ट्री में तो 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, ठीक है, ये जो मुख्य मुख्य चैप्टर है। कभी हम ये मुख्य मुख्य चैप्टर पे हम जीके पर आएंगे, कौन कौन चैप्टर जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो आप यही सोर्स रखिए पहले। साइंस में भी हम आपको पर्सनल स्ट्रेटेजी बताएंगे कौन सा चैप्टर पे ज्यादा टारगेट करना है, जहां से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अभी आप देखिए सोर्स पकड़िए कि कितना सीमित सोर्स रखना है, ठीक है। साइंस के लिए सोर्स हम बोले, मेरा वीडियो देखिए यहाँ से, आपको अगर आप विश्वास करते हैं तो आप वीडियो देखिए, आपका हम साइंस करवा देंगे, ठीक है। आप नहीं तो आप अलग से भी सोर्स ढूंढ लीजिए साइंस के लिए, लेकिन यही चीजें रखिए कि 9th अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो चीजें ठीक रहेगा। क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना, कॉन्सेप्चुअल आ रहा है, सीधा सीधा वन लाइनर जैसा नहीं आ रहा है, ठीक है। रीजनिंग में, ठीक है, रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट लगाइए, और यहाँ पे वही हम बोले प्लेटफॉर्म का सेट, इस तरह से आप अपनी तैयारी करिए, ठीक है। देखिए तैयारी सब कोई कर रहा है, सब कोई बोल रहा है कि हम भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट किसका हो रहा है, रिजल्ट कितना है मान लेते हैं, अगर 11,000 के आसपास सीट है इंटर स्तरीय में, तो 11,000 का ही रिजल्ट होगा। 25 लाख फॉर्म भर देने से थोड़ी होगा, 25 लाख को नौकरी होगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चा जिसको जो तैयारी स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, अगर वो भी मेहनत करेगा तो वो रिजल्ट लेके चला जाएगा। बहुत बच्चा शुरू से तैयारी कर रहा था, बीच में छोड़ दिया तैयारी। या आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप तैयारी कुछ और का कर रहे थे, सडनली फॉर्म कुछ और आया तो फिर उसका तैयारी करने लगे, ठीक है। ये जो पैतराबाजी वाला सिस्टम है ना, उसको बंद करो पहले सब, ठीक है। चीजें पे सीमित रहना सीखो कि हमको करना क्या है, टारगेट करो यहाँ से कि हमको बीएसएससी इंटर लेवल निकालना है। अगर छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, यही निकालो पहले, ठीक है। अगर ये निकालेंगे, ठीक है, तो मोटिवेशन मिलेगा कि हम उसको कर सकते हैं आगे।
अगर आप प्री निकालिएगा आप मोटिवेट हो जाइएगा कि हमको आगे बढ़ना है। समझ आया? तो इस तरह से एग्जाम का टारगेट करना है। ठीक है, चलिए मेहनत कीजिए।